अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायज़ा अभी मैं आपको प्रोग्राम के हवाले से कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि ड्रिलिंग के प्रोग्राम में भी इस्तेमाल करते हैं और अदर्स प्रोग्राम में भी, जो कि इंतहाई अहम हैं। इन कोड्स एम कोड और जी कोड से क्या मुराद है, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये ज़रा समझ लें ताकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है। उनमें सबसे पहले एक G43 इस कोड का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं। यह है टूल लाइट कंपनसेशन। टूल हाइट कंपनसेशन। ये टूल की हाइट को मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी वीएमसी मशीन में 2 या 3 एक ऑपरेशन में टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस दौरान जब मशीन टूल को सिलेक्ट करती है और दूसरा टूल लेती है और तीसरा टूल लेती है, तो हम इसमें क्या है कि 2-3 अगर टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम तीनों को का ऑफसेट हम दे देते हैं कि इस टूल का ये ऑफसेट है, इसका ये है और इसका ये है, ताकि जब भी वो मशीन टूल को चेंज करके दूसरा टूल लेती है तो वो अपने ऑफसेट के मुताबिक आकर कटिंग करना शुरू कर दे, कहीं टूल टकरा कर डैमेज ना हो जाए। वो किस तरीके से, फ़र्ज़ करें ये हमारा पीस है, तो यहाँ पर हमने होल करने हैं इस पर। तो सबसे पहले हम कोई छोटा टूल लगाते हैं, सेंटर ड्रिल लगाएंगे पहले। तो सेंटर ड्रिल, उससे के बाद हम बड़ा टूल ड्रिलिंग का लगाते हैं, उसके बाद और बड़ा ड्रिल लगाते हैं। तो 3 टूल हमने इस्तेमाल करने हैं, तो तीनों के साइज़ भी अलग अलग होंगे। फ़र्ज़ करें एक टूल हमारा ये है, हमने ये सेंटर ड्रिल लगाया, फ़र्ज़ करें। उसके बाद हमने ड्रिल लगाना है, ड्रिल का साइज़ बड़ा है। अब अगर हमने ऑफसेट नहीं लिया और मशीन ने चेंज किया ड्रिल, तो उसके बाद वो क्या करेगी, यही ड्रिल आएगा, क्योंकि उसका साइज़ लंबा है, तो हो सकता है यहाँ आकर टच हो और यकदम पीस के अंदर घुस जाए और ड्रिल टूट जाए। इसलिए हम इसका भी ऑफसेट देंगे दूसरे का, यहाँ पर, कि दूसरा ड्रिल जब सेंटर ड्रिल को मशीन चेंज करे और दूसरा ड्रिल सिलेक्ट करे तो वो यहाँ से आकर वर्किंग शुरू करे, ना कि क्योंकि मशीन ने जब आना है उसने, तो हमने जो पहला सेंटर लिया है, ज़ीरो किया है यहाँ पर, वहीं से आकर स्टार्टिंग पकड़नी है। लेकिन जब ऑलरेडी उसके साथ ये लंबी लेंथ में लग जाएगा ड्रिल, तो वो अपने मुताबिक यहाँ आएगा, लेकिन उसकी लेंथ ड्रिल की लंबी होगी तो वो ख़ुद को यहाँ तक लेकर जाएगा। तो यकदम जब यहाँ तक लेकर जाएगा रैपिड में, तो आपका टूल टूट सकता है। इसलिए आप मुख्तलिफ़ साइज़ के जो ड्रिल आपने इस्तेमाल करने हैं या टूल इस्तेमाल करने हैं, तो उसके लिए G43 का इस्तेमाल करके हम ऑफसेट ले लेते हैं, इसके साथ ऑफसेट दे देते हैं सभी ड्रिल्स का या कटर्स का, ताकि जब दूसरा चेंज हो तो वो भी ऑफसेट के मुताबिक इसकी इस सतह से कटिंग शुरू करे। इसके साथ हम H01 पहले टूल का ऑफसेट दे दिया, H02 दूसरे टूल का ऑफसेट दे दिया। ये ऑफसेट के लिए होता है। ये जो G43 के साथ जब हम H देते हैं, 01 या 02 फर्स्ट ऑफसेट, फर्स्ट ऑफसेट, सेकंड ऑफसेट या थर्ड ऑफसेट, ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोड्स इस्तेमाल होते हैं, M08 है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? M08 जो है
ये कूलेंट को ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है। कूलेंट ऑन। अब M09 कूलेंट ऑफ, कूलेंट को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब M01 क्या है? ऑप्शनल स्टॉप के लिए। ऑप्शनल स्टॉप। M30 स्टॉप के लिए। अब प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए M30 का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अहम चीज़ ये है कि ड्रिलिंग के प्रोग्राम में हम Q और R का इस्तेमाल करते हैं। Q का और R का, इन दो चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये ड्रिलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम यहाँ ड्रिल शुरू करते हैं, फ़र्ज़ करिए हमने यहाँ ड्रिल करना है, तो Q की वैल्यू हम लगा देते हैं Q 1.0 या 2.0 या 3.0। इसी तरह हम R की लगा देते हैं 2 या 3 या एनी कोई भी। तो इसका मतलब ये होता है कि Q को जब VMC रीड करेगी तो इसका मतलब है कि ड्रिल जो है एक एक मिली की कटिंग ले करे, और यहाँ से आपने यहाँ तक फ़र्ज़ करें आपका 10 मिली है, तो एक एक मिली कटिंग करके 10 मिलीमीटर तक कटिंग करे। R2 का साथ का क्या मतलब है कि जब एक एक मिली कटिंग करनी है तो 1 मिली कटिंग करने के बाद 2 मिली ऊपर उठे, फिर नीचे जाए 1 मिली कटिंग करे, फिर 2 मिली ऊपर उठे। तो इस तरह से कटिंग करता करता एक एक मिली कटिंग करता 10 मिलीमीटर तक या 10 मिली डेप्थ तक ये कटिंग करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दो ड्रिलिंग के प्रोग्राम में। तो ये आज के इस प्रोग्राम में 2-3 चीज़ें थीं जो ड्रिलिंग के प्रोग्राम में हम इस्तेमाल करते हैं, बड़ी इंतहाई अहम है, जिनको समझने से आप प्रोग्राम को बहुत ईजी समझ सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। अगर और कोई चीज़ समझ नहीं आई कोर्स के हवाले से या ड्रिलिंग के हवाले से या एनी किसी भी चीज़ के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।